ये एक जेल है जहाँ पे कैदियों को कैद करके रखा जाता है और जेसन को भी इसी जेल में रखा गया है। लेकिन अरे ये क्या, जेसन तो किसी से फोन पे बात करने में लगा हुआ है, लेकिन जेल में इसके पास मोबाइल कहाँ से आया? आखिर वो कौन है जो जेसन से मिला हुआ है और ये इतनी देर से किससे बात करने में लगा हुआ है? जेसन को देखकर लग रहा है कि ये जेल में भी सभी का बॉस बना हुआ है। लगता है जेसन पुलिस वाले से भी नहीं डरता, या फिर जेसन सारे पुलिस वाले को भी अपने साथ मिला लिया है। जेसन ने सभी के सामने एक गरीब आदमी को गोली मारी थी, उसके बाद पुलिस वाले पकड़कर इसे जेल ले गए थे। कहीं जेसन जेल में रहकर अज्जू भाई से बदला लेने का तो नहीं सोच रहा। हो सकता है जेसन किसी से मिलकर अज्जू भाई को मारने की कोई प्लान बना रहा हो। एक कैदी चुपचाप जेसन का सारा बात सुन रहा होता है। इधर अरे ये क्या, ये तो मिस्टर मीट है। मिस्टर मीट इधर उधर देखने में क्यों लगा हुआ है? लगता है मिस्टर मीट को कुछ दिखाई दिया है। अरे ये क्या, यहाँ पे तो रेड क्रिमिनल है, लेकिन रेड क्रिमिनल यहाँ पे क्या कर रहा है और ये मिस्टर मीट से छिप क्यों रहा है? आखिर ये अकेले मिस्टर मीट के घर पे क्या करने आया है? अगर मिस्टर मीट ने इसे देख लिया तो इसे काट कर बाजार में बेच देगा। इसे जल्दी ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि मिस्टर मीट इसे देख ले। अरे ये क्या, यहाँ पे तो ग्रीन क्रिमिनल को मिस्टर मीट ने कैद कर रखा है और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी है जिसे उसने पिग बना दिया है। तभी ग्रीन क्रिमिनल रेड क्रिमिनल से कहता है, दोस्त हम लोगों को जल्दी से बाहर निकालो, इससे पहले कि मिस्टर मीट यहाँ पे आ जाए। अगर मिस्टर मीट यहाँ आ गया तो वो तुम्हें भी पकड़ लेगा। रेड क्रिमिनल को देखकर वो छोटी सी बच्ची रोने लग जाती है और रेड क्रिमिनल से कहती है, अंकल मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालिए, इससे पहले कि वो मुझे बाजार में बेच दे। उस बच्चे की ये बातें सुनने के बाद रेड क्रिमिनल कहता है, अरे वो अब तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। अब तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस टकले को काट डालूंगा और पीस पीस करके चील कौओं को खिला दूंगा। रेड क्रिमिनल ये सब कह ही रहा होता है, तभी ग्रीन क्रिमिनल कहता है, अरे लगता है मिस्टर मीट इधर ही आ रहा है, तुम जल्दी से जाकर छिप जाओ, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए और तुम्हें देख ले और तुम्हें भी हमारे साथ ही बंद कर दे। ग्रीन क्रिमिनल की ये बातें सुनने के बाद रेड क्रिमिनल काफी ज्यादा डर जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है। अरे ये रेड क्रिमिनल तो छिपने के लिए भाग गया। आपको क्या लगता है, रेड क्रिमिनल इन दोनों को छुड़ा पाएगा या फिर रेड क्रिमिनल खुद ही पकड़ा जाएगा? अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल तो बोट के पीछे आकर छिप गया है। लगता है अब इसे मिस्टर मीट नहीं ढूंढ पाएगा। रेड क्रिमिनल चुपचाप मिस्टर मीट को छिप कर देखने में लगा हुआ है। ये बस उसके यहाँ से जाने का इंतजार कर रहा है ताकि ये ग्रीन क्रिमिनल और उस बच्ची को बाहर निकाल पाए। मिस्टर मीट इधर उधर देखने में लगा हुआ है, शायद उसे शक हो चुका है कि यहाँ पे कोई तो है। दरअसल मिस्टर मीट के घर के बाहर से कई सारे पिग चोरी हो चुके हैं, इसलिए वो अब कुछ दिनों से अपनी पिग पे काफी ज्यादा ध्यान रखता है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट कहाँ जा रहा है? कहीं इसने रेड क्रिमिनल को देख तो नहीं लिया? अगर मिस्टर मीट ने रेड क्रिमिनल को देख लिया तब तो रेड क्रिमिनल काफी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अरे ये क्या, मिस्टर मीट ने तो रेड क्रिमिनल को सच में देख लिया है और रेड क्रिमिनल के सिर पे काफी जोर से मार देता है और रेड क्रिमिनल वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल को मिस्टर मीट घसीटते हुए कहाँ लेकर जा रहा है? अब तो ग्रीन क्रिमिनल के साथ साथ रेड क्रिमिनल भी फंस चुका है। अरे ये तीनों क्रिमिनल जेल में क्या कर रहे हैं? अब इन तीनों ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए इन तीनों को जेल में रखा गया है? अरे ये क्या, ये तो जेफ द किलर है और जेफ द किलर के अड्डे पे ये तीनों क्रिमिनल क्या कर रहे हैं? कहीं जेफ द किलर इन तीनों क्रिमिनल को कैद करके तो नहीं रखा है? जेफ और उसके बॉडीगार्ड आपस में बात करने में लगे हुए हैं। तभी जेफ द किलर अपने बॉडीगार्ड से कहता है, उन तीनों का भी यही हाल करना जो इस इंसान का करोगे। जेफ की ये बातें सुनने के बाद वो इंसान काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी जेफ का दूसरा बॉडीगार्ड इशारा करते हुए कहता है, उसे धक्का मारो। अरे ये क्या, जेफ के बॉडीगार्ड ने तो किक मारकर उसे नीचे गिरा दिया। और अरे ये क्या, नीचे तो एक क्रोकोडाइल है। उस इंसान के नीचे गिरते ही क्रोकोडाइल ने उसका सिर खा लिया और वो इंसान तड़प तड़प कर मर गया। और ऊपर इन लोगों को हंसी आ रही है। जेफ द किलर और उसके सारे साथियों को काफी ज्यादा मजा आता है जब कोई इंसान उसके सामने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ता है। तीनों क्रिमिनल को उस मरते हुए इंसान की चीख पुकार सुनाई देती है, लेकिन अभी ये तीनों कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जेफ ने इन तीनों को भी कैद करके रखा है। तीनों क्रिमिनल आपस में बात करने में लगे हुए हैं कि आखिर हम लोगों को यहाँ से कौन छुड़ाने आएगा, हम लोग जेफ द किलर के चंगुल से कैसे बचकर निकलेंगे। येलो क्रिमिनल कहता है, अगर जल्दी से कोई हम लोगों को बचाने के लिए नहीं आया तो जेफ द किलर हमारा भी वही हाल करेगा जो उस इंसान का किया और फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे और एक एक करके तीनों मरेंगे। यहाँ से बाहर निकलने के बारे में जल्दी से कुछ सोचो, हम लोग कैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे? आज रात तक का ही हमारे पास टाइम है। ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, जेफ द किलर तो इन तीनों का सारा बात सुन लिया है और हंसने में लगा है। जेफ द किलर तीनों क्रिमिनल से कहता है, तुम तीनों तो यहाँ से भागने की सोच भी नहीं सकते और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई आएगा भी नहीं, और अगर कोई आ गया तो वो जिंदा नहीं जाएगा। ये सुनते ही तीनों क्रिमिनल सोच में पड़ जाते हैं। इधर अरे ये कौन सी जगह है? ये तो कोई चर्च लग रहा है, लेकिन ये चर्च इतनी सुनसान जगह पे क्यों है? कहीं ये चर्च हॉन्टेड तो नहीं है? अरे ये क्या, ये तो इविल नन है। कहीं ये चर्च इविल नन का ही तो नहीं? तो इविल नन दरवाजे के पास खड़े होकर क्या कर रही है? ये किसके आने का इंतजार कर रही है? और आखिर चर्च के अंदर क्या है? कहीं इसने भी तो चर्च के अंदर किसी को कैद करके नहीं रखा है? चर्च तो पूरा खाली दिखाई दे रहा है, चर्च के अंदर तो कोई भी नहीं है।
अरे ये क्या, यहाँ पे तो गुल्ली बुल्ली और आई स्टार खड़े हैं। कहीं इविल ने गुल्ली बुल्ली और आई स्टार को भी कैद करके तो नहीं रखा है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये सारे लोग जेसन से मिले हुए हैं। जेसन जेल के अंदर से ही मिस्टर मीट, जेफ द किलर और इविल से मिला हुआ है और अज्जू भाई से बदला लेने के लिए उनके सारे दोस्तों को किडनैप करवा रहा है। पता नहीं अब किसकी बारी है। सोहन अपने दोस्त चुन्नी के साथ बात करते हुए मार्केट जा रहा है। सोहन चुन्नी से कह रहा होता है कि अब तो गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है, अब तो मैं बिना आइसक्रीम खाए एक भी दिन रह ही नहीं पाता हूँ। ये लोग जा ही रहे होते तभी इन्हें कुछ दिखाई देता है। अरे ये तो स्कैरी टीचर है, लेकिन ये सड़क पे सो क्यों रही है और उसके साथ बॉब है, बॉब रोने में क्यों लगा है। ये सब देखकर सोहन और चुन्नी को काफी ज्यादा अजीब लगता है। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी सोहन बॉब से कहता है, ये आंटी को क्या हुआ है, आंटी यहाँ पे सोई हुई क्यों है और तुम रो क्यों रहे हो। सोहन की ये बातें सुनने के बाद चुन्नी कहता है, हाँ हाँ बताओ, बताते क्यों नहीं, आंटी को क्या हुआ है, अगर आंटी को नींद आ रही है तो सड़क के साइड में सुलाओ। चुन्नी की ये बातें सुनने के बाद बॉब कहता है, अरे ये सो नहीं रही है, ये आधे घंटे से बेहोश है, कोई कार वाला इसे टक्कर मार गया, वो कार वाला इसे टक्कर मारते ही यहाँ से भाग गया और मैं तो उस कार का नंबर भी नहीं देख पाया। एक्सीडेंट की बात सुनते ही सोहन और चुन्नी दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी सोहन बॉब से कहता है, आपने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाया अभी तक, क्या आपके पास मोबाइल फोन नहीं है। अरे ये क्या, बॉब तो ताली बजाने लगा। अरे ये क्या, स्कैरी टीचर भी खड़ी हो गई। कहीं ये दोनों सोहन और चुन्नी के साथ नाटक तो नहीं कर रहे। अरे ये क्या, यहाँ पे इविल नन की सिस्टर कहाँ से आ गई। अरे उसने अपना हथौड़ा तो सोहन के सिर पे मार दिया। चुन्नी वहां से भाग नहीं पाता और चुन्नी के सिर पे भी वो हथौड़ा मार देती है और चुन्नी भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। आखिर इविल नन की सिस्टर ने इन दोनों को क्यों मारा, सोहन और चुन्नी से इसकी क्या दुश्मनी थी। कहीं ये सारे लोग जेसन से तो नहीं मिले हुए हैं। आखिर और कितने सारे लोग जेसन के लिए काम कर रहे हैं। और अब क्या होगा जब रॉड को पता चलेगा कि चुन्नी और सोहन दोनों किडनैप हो चुके हैं और दोनों पे हमला हुआ है। और अब क्या करेंगे अज्जू भाई और रॉड जब उन्हें पता चलेगा कि गुल्ली बुल्ली राइस्टार और उसके साथ सारे क्रिमिनल्स भी किडनैप हो चुके हैं। और अब क्या होगा इन सारे लोगों का, सारे लोग तो दुश्मनों के कैद में हैं। और अब कौन बचाएगा इन सारे लोगों को, क्या अज्जू भाई और रॉड दोनों मिलकर इन सारे लोगों को बचा पाएंगे या उन दोनों को भी जेसन किडनैप करवा देगा। आखिर कौन आएगा इन सारे लोगों को बचाने, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के साथ